हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू congruent circles with center O and O dash intersect at A and B. If angle A O dash B is equals to 50 degree, find angle APB. सो हमें क्या करना है, एंगल APB यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. अब ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है. तो ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है और ये भी रेडियस R है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करेंगे. यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है बच्चों. तो कॉन्ग्रुएंस रूल का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. सेकंड नंबर हम क्या रूल यूज करेंगे कि अगर किसी आर्क के कारण सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो देखो यहाँ पे सेंटर पे ये एंगल बन रहा है ए बी के कारण, ए ओ बी. ये क्या होगा, ट्वाइस होगा कौन से एंगल का, कि सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है इस आर्क ए बी के कारण. सो ए पी बी का ट्वाइस होगा. सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. यानी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा. ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है. तो ये दोनों की कंसेप्ट को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब देखो, हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करने के लिए. तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डेस बी. ठीक है बच्चों. तो हमने ले लिया ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डेस बी. तो सबसे पहले ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ डेस, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ डेस. रीज़न क्या है कि हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे रीज़न क्या आ जाएगा, गिवन. अब देखो, ओ बी ये भी क्या है, रेडियस. ओ डेस बी ये भी क्या है, रेडियस. सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डेस बी. रीज़न क्या हो जाएगा, गिवन. क्योंकि ये भी हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, इसलिए ये भी क्या होगी, इक्वल होगी. अब देखो, ए बी दोनों ट्राइंगल के अंदर है, ए बी साइड, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी. रीज़न क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारी क्या है, कॉमन साइड है. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ओ डेस बी. अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. रीजन हो जाएगा साइड 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 रूल. यानी तीनों साइड हमारी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसलिए साइड साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डेस बी. ए ओ बी और ए ओ डेस बी ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे. रीजन हो जाएगा बाई बाई सी पी सी टी. ठीक है बच्चों. तो बाई सी पी सी टी से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल ए ओ बी, और ए ओ डेस बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 50 डिग्री गिवन है. तो यहाँ पे हमारा ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री. ठीक है बच्चों. सो ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री बाई सी पी सी टी. ठीक है. अब देखो, ये 50 डिग्री हो गया, तो ए पी बी क्या होगा, इसका हाफ होगा. सो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. क्योंकि ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है आर्क ए बी के कारण, और ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है आर्क ए बी के कारण, तो ये इसका हाफ होगा. तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और ए ओ बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हाफ ऑफ 50 डिग्री. तो 50 डिग्री के अंदर हम 2 का डिवाइड लगा देंगे. ठीक है बच्चों. तो 50 के अंदर 2 का डिवाइड लगाते ही ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारे पास में ए पी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री. सो 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.